सो S3 जो होता है ना, सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये सिंपल स्टोरेज सर्विस के क्लासेस है, स्टोरेज क्लासेस है ना। तो हमने जो यूज किया था, जिस पे हमने लैब्स परफॉर्म की थी, वो वाला जो है ना, वो वाला ये है, अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड है ये। इसके ऊपर हमने लैब परफॉर्म की थी। अब इसके जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स कौन से है? एक्चुअली S3 ये है, और इसमें का पहला टाइप का हमने लैब परफॉर्म किया था, अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड। इसके टाइप्स है, आप जैसे देख सकते हो। अमेजॉन ग्लेशियर एक टाइप है, अमेजॉन S3 डीप आर्काइव ये एक टाइप है, राइट। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ये एक टाइप है। अमेजॉन S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, है ना, ये इसका टाइप है। अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग ये टाइप्स है, ठीक है। ये इतने सारे टाइप्स है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड क्या होता है सबसे पहले? तो ये एक ऐसी सर्विस होती है, यहाँ पे हम डेटा को अपलोड करते हैं और डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड में हम डेटा को अपलोड करते हैं और एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम जब अपलोड करते हैं, उसके चार्जेस है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल डेटा को क्या किया, अपलोड किया। तो डेटा अपलोड करने के बाद, ठीक है, उसको मुझे एक्सेस करना है। हम इसको S3 बकेट में हम स्टोर करते हैं हमारे डेटा को, आपको पता है। S3 बकेट का हम इस्तेमाल करते हैं और डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, राइट। और जब जितनी भी बार हम एक्सेस करेंगे, उसके चार्जेस नहीं लगेंगे मुझे, ठीक है। सिर्फ मुझे डेटा को स्टोर करने के चार्जेस लगेंगे, ये आपको पता है। और एक चीज और भी पता है कि आप S3 स्टैंडर्ड जो हमने अभी इसके ऊपर लैब परफॉर्म की थी, इसमें हम क्या करते हैं, 5 TB का लिमिट होता है, आपको पता है। एक जो बकेट होती है, एक बकेट की साइज होती है 5 TB। और आप उसमें कितना डेटा अपलोड कर सकते हो इन अ सिंगल पुट ऑपरेशन। पुट मींस अपलोड करना। जब हम अपलोड करेंगे, सिंगल पुट ऑपरेशन जो रहेगा, वहां पे आप 5 GB का डेटा एट ए टाइम अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इन अ सिंगल पुट ऑपरेशन यू कैन अपलोड 5 GB, ठीक है। टोटल आप कितना अपलोड कर सकते हो वन बकेट में? आप कर सकते हो 5 TB, 5 TB तक का डेटा आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका जो क्लासेस है, और ये क्लासेस कौन से है देखो आप, यहाँ पे अमेजॉन ग्लेशियर कुछ दिया है, ठीक है। अमेजॉन ग्लेशियर एक टाइप है। ग्लेशियर मीन्स आपको डेटा को बहुत दिनों के लिए, मीन्स सालों के लिए स्टोर करना है। और एक अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये भी सेम ही है, वैसे का उसका ही एक टाइप है, अमेजॉन ग्लेशियर जैसा है। वैसे अमेजॉन S3 डीप आर्काइव ये भी ऐसा ही है। फर्क क्या है इसमें? फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा जो है, फॉर एग्जाम्पल साल के लिए, 1 साल के लिए स्टोर किया, और आपको पता है कि आप 1 साल में डेटा एक दो बार यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। यूज कर रहे हो मीन्स क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अमेजॉन ग्लेशियर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा रखने का मीन्स अपलोड करने का चार्जेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। बट डेटा को एक्सेस करने का चार्जेस है, ठीक है। अब सिचुएशन फॉर एग्जांपल ऐसी है कि आपको डेटा, आपको आपको ये पता नहीं कि हम मुझे 1 साल में मैं कभी भी एक्सेस करूंगा, इतने चीज के लिए आप श्योर हो। और आपको लगता है कि मेरा डेटा मैं इतना तो इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं श्योर नहीं हूं, मैं कभी कभार यूज कर लेता हूं मेरे डेटा को। ऐसे अगर आपको लगता है सालों में मैं कभी कभार उस डेटा को यूज करूंगा, अगर ऐसे आपको लगता है, तो बेटर वे है आपने आपका डेटा अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लासेस है, स्टोरेज क्लासेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं बहुत ज्यादा दिनों के लिए अमेजॉन ग्लेशियर में, 1 साल के लिए। और 1 साल से ज्यादा अगर मुझे डेटा को एक्सेस करने का फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने डेटा को स्टोर किया, मुझे 2 साल में एक बार डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या चूज करना चाहिए, अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और अमेजॉन ग्लेशियर कब चूज करना चाहिए मैंने, जब मुझे लगता है कि मैं डेटा साल में एक आध बार एक्सेस कर रहा हूं। ये इसका स्टोरेज टाइप है। उसके बाद स्टोरेज टाइप है, जैसे आप देख सकते हो, अमेजॉन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है।
अब Amazon S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्या होता है? तो ये भी एक्सेस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ये Amazon S3 स्टैंडर्ड जैसे ही होता है, ठीक है। Amazon S3 स्टैंडर्ड जो है ना, ऐसे ही Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ये होता है। अबे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मींस कभी कभार। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि आप महीने में आपका डेटा एक बार या दो बार एक्सेस कर रहे हो, आप महीनों में डेटा एक बार या दो बार एक्सेस कर रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है। तो ये आपने इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद का टाइप है Amazon S3 वन जोन आईए। अब वन जोन आईए मींस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है लगभग। डिफरेंस ये है कि आपका डेटा सिर्फ एक ही डेटा सेंटर में, एक ही सर्वर में स्टोर किया जाएगा। Amazon S3 वन जोन आईए में फ्रेंड्स, Amazon S3 वन जोन आईए में आपका डेटा सिर्फ एक ही डेटा सेंटर में स्टोर किया जाएगा। बट Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आपका डेटा तीन जगह पे रखा जाएगा। कितने जगह पे रखा जाएगा? थ्री से ज्यादा जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है। बट Amazon S3 वन जोन आईए में आपका डेटा सिर्फ एक ही जगह पे रखा जाएगा। उसके बाद का टाइप है Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। अब कंडीशन ऐसी है कि आपको एक चॉइस चाहिए, एक इंटेलिजेंट चॉइस चाहिए कि कौन सा डेटा एक डेटा सेंटर में स्टोर करना है, कौन सा डेटा तीन डेटा सेंटर में स्टोर करना है, ठीक है। कौन सा डेटा सिंगल डेटा सेंटर में स्टोर करना है और कौन सा डेटा तीन से ज्यादा डेटा सेंटर में स्टोर करना है। अगर आपको ऐसी कुछ चॉइस चाहिए तो Amazon S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग काम करेगा। ये क्या करेगा? जो आपका डेटा है, वो डेटा कभी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो डेटा यहाँ पे रखेगा Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। और जो डेटा आपके पास है और ये डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आप इस डेटा को फिर से रिट्राइव कर सकते हो, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपने आपका डेटा Amazon S3 वन जोन आईए में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो ये इतने सारे स्टोरेज क्लास होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है। टोटल आप जैसे देख रहे हो, टोटल यहाँ पे आपको कितने स्टोरेज क्लासेस दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। तो यूज में हम कितने लाए हैं? अभी 6 यूज में लाए हैं हमने। ये जो आपको 6 दिख रहे हैं ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो Amazon S3 स्टैंडर्ड और Amazon S3, ये देखो फ्रेंड्स, Amazon S3 स्टैंडर्ड ये वाला जो है, और Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, Amazon S3 वन जोन आए, Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, इनमें क्या फर्क है? इनमें इतना ही फर्क है कि दोनों में आप क्या करते हो पता है क्या? दोनों में आप अपलोड करते हो और दोनों में से डेटा आप क्या करते हो? रिट्राइव करते हो। तो दोनों का एक्सेस टाइम, दोनों का क्या, कौन सा टाइम? एक्सेस टाइम डेटा को अपलोड करने का और डेटा को डाउनलोड करने का लगभग सेम है, ठीक है। दोनों मींस ये जो है ना Amazon S3 स्टैंडर्ड और ये तीनों है, ये जो तीनों दिख रहा है आपको, मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है आपको, इनमें डेटा स्टोर करने का और इनसे डेटा एक्सेस करने का टाइमिंग लगभग सेम है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि Amazon S3 स्टैंडर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, Amazon S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग, ये आपका डेटा तीन से ज्यादा डेटा सेंटर में स्टोर कर सकता है। कितने से ज्यादा? तीन से ज्यादा डेटा सेंटर में। बट Amazon S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग में आपके पास चॉइस है। कौन सी चॉइस है? आइदर यू कैन गो फॉर Amazon S3 वन जोन आईए। वन जोन आईए मीन्स सिंगल डेटा सेंटर पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, या आप तीन डेटा सेंटर में आपका डेटा स्टोर कर सकते हो। इतना डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। और अब ये दो बचे हुए जो टाइप्स है, ठीक है, बचे हुए टाइप्स ऐसे है ये कि Amazon ग्लेशियर क्या होता है? तो Amazon ग्लेशियर में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं उसको डेटा को अपलोड करूंगा। बट जब डेटा को मुझे एक्सेस करने का टाइम आएगा, जब मुझे डेटा एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन में मुझे उतना जल्दी डेटा नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपरली सुनो। Amazon ग्लेशियर में क्या करते हैं हम? डेटा को स्टोर करते हैं। अब जब मुझे डेटा को एक्सेस करना है, तो उस टाइम डेटा इतने जल्दी से एक्सेस कभी भी नहीं होगा।
ये इसका डिफरेंस है। ये दोनों के लिए लागू है, ये दोनों जो दिख रहा है दोनों में भी सेम है। अब दोनों में एक डिफरेंस ये है कि अमेजॉन ग्लेशियर में आप डेटा 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हो, ठीक है, या उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हो। जब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा 1 साल के लिए स्टोर करना है और आप डेटा को कभी कभार यूज करते हो, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में अमेजॉन ग्लेशियर को चूज करो। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं डेटा को 1 साल में भी नहीं एक्सेस कर रहा हूं, मैं तो डेटा 10 साल के लिए मुझे रखना है ना। मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है, मुझे डेटा को 10 साल के लिए रखना है। मैं डेटा को कभी ज्यादा एक्सेस नहीं करूंगा, 2 साल 3 साल में मुझे एक्सेस करने का काम पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आपके लिए सुटेबल रहेगा Amazon S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये आपको सुटेबल रहेगा। अब ये जो टाइप दिख रहा है ना आपको, Amazon ग्लेशियर और Amazon डीप आर्काइव, इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस इतना ही है कि आपका डेटा का नेचर कैसे, आप डेटा कैसे एक्सेस कर रहे हो। अगर आप डेटा साल में 1 2 बार एक्सेस कर रहे हो तो आप Amazon ग्लेशियर सिलेक्ट करो। अगर आप डेटा साल में भी नहीं एक्सेस कर रहे हो, बहुत कम चांसेस है, और आपको तो डेटा सालों के लिए रखना है, ठीक है, तो आपने जाना चाहिए Amazon S3 डीप आर्काइव में जाना चाहिए। अब इसमें डिफरेंस और एक ये है कि दोनों भी बहुत सस्ते होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही सस्ते होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप दोनों में भी डेटा जब अपलोड करोगे तो अपलोड के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। पैसे कौन से चीज के लिए पैसे है? डेटा को एक्सेस करने के। एक्सेस करना मीन्स डाउनलोड करना, मुझे डेटा वापस चाहिए, इसके पैसे लगेंगे 1 GB पर जीबी से कुछ पैसे लगेंगे, तो ये महंगा है। अमेजॉन बोलता है कि आप इन दोनों को डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करो, उसके हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, हाँ, बट जब आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपसे चार्जेस वसूले जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री में के बहुत सारे एल्बम्स है, उनको उनके डेटा का बैकअप लेके रखना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत सारे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल गाना.com है ना, songs.pk.com है, इनका जो डेटा बेस रहता है, इनको अपना जो डेटा है उनको डेटाबेस में स्टोर करके रखना है ना। तो उनको बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, शायद 10 साल और उसके ऊपर भी स्टोर करके रखना है। बट उनको उनके पास डेटा की कॉपी भी है, बट उनको बैकअप के तौर पे डेटा को स्टोर करके रखना है। कैसे स्टोर करके रखना है? बैकअप के तौर पर, ठीक है। तो उनको ऐसा कुछ सस्ता स्टोरेज चाहिए, सो दैट क्या होगा, उनको चार्जेस भी कम लगेंगे और उनका डेटा भी सेफ रहेगा, है ना। तो उनके लिए ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो Amazon S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें डेटा को अपलोड करने का चार्जेस कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं। बट जब उनको उनका डेटा, फॉर एग्जांपल उनका ओरिजिनल कॉपी करप्ट हो गया, क्या हो गया, उनका ओरिजिनल कॉपी क्या हो गया, करप्ट हो गया, तो उनको उनके डेटा का बैकअप वापस चाहिए, है ना। तो अब वापस कैसे मिलेगा? तो अमेजॉन सपोज ग्लेशियर डीप आर्काइव में उन्होंने डेटा रखा है, तो यहां से वो डेटा वो वापस ला सकते हैं। उसके लिए उनको पर जीबी चार्जेस पे करने होंगे अभी, ठीक है। तो ऐसा दोनों का वर्किंग फंक्शनैलिटी होता है ना। अब मेरा फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है और मुझे लगता है कि ये डेटा बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट अभी मेरे को इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट मेरा डेटा है, बैकअप है, ये यूजफुल है, कभी ना कभी इसका यूज हो सकता है, तो मैं उस डेटा को डिलीट तो नहीं कर सकता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको अमेजॉन ग्लेशियर डीप आर्काइव में स्टोर कर दूंगा। इससे होगा क्या, मेरा डेटा का बैकअप बना रहेगा। अब मैं उसको जब मर्जी चाहे तब एक्सेस कर सकता हूं, बट मुझे उसके चार्जेस देने पड़ेंगे फ्रेंड्स। चार्जेस कैसे? पर जीबी चार्जेस रहते हैं इसके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, है ना, और डेटा कैसे एक्सेस किया जाएगा, उसके लिए स्टोरेज क्लास बना हुआ है, ठीक है। अब अमेजॉन स्टैंडर्ड मींस क्या? जनरल ऑपरेशन। मुझे मेरा डेटा रोज मुझे मेरा डेटा रोज एक्सेस करना है, मुझे मेरा डेटा रोज अपडेट करना है, मुझे मेरा डेटा रोज डाउनलोड करना है, चेंजेस करना है, ठीक है, रोज करना है, रोजमर्रा मुझे रोज ही ये चीजें करनी है। तो उसके लिए मेरे लिए बेटर रहेगा Amazon S3 स्टैंडर्ड, है ना। बट मेरा कंडीशन ऐसे है, मुझे सालों में कभी कभार डेटा का एक्सेस करना है, यूज करना है,
तो मेरे लिए दो बेटर चॉइस है, अमेजॉन ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव। सालों के लिए इसमें आपका डेटा सेव रहेगा, पैसे भी नहीं पड़ेंगे आपको। बट मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे महीनों में 2 या 3 बार डेटा को एक्सेस करना है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इसमें डेटा को अपलोड करने के चार्जेस बहुत कम है। बट डेटा को एक्सेस करना मीन डाउनलोड करना, उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करना, ये मुझे करना है, डेटा को एक्सेस करना है मुझे, तो इसके चार्जेस बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ठीक है ना, मुझे महीनों में 2 या 3 बार ही एक्सेस करना है, तो ठीक है ना। बट स्टोरेज तो फ्री है, तो इसके लिए ये चॉइस बेटर रह सकती है। ठीक है, बट मुझे रोज ही डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो इसके लिए अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड बेटर रहेगा। आपने अगर इसका इस्तेमाल किया अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो आपको चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेटा को एक्सेस करने के पैसे बहुत ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके डेटा की 3 कॉपी बनी होती है। कितनी कॉपी? 3 कॉपी। आप 3 कॉपी डेटा की स्टोर कर सकते हो बैकअप के तौर पे। बैकअप के तौर पे मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन में 3 डेटा सेंटर है या 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो आपका जो डेटा है ना, तो आपका डेटा 3 अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर्ड रहेगा। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आपका डेटा 3 डेटा सेंटर पे स्टोर रहेगा। ठीक है, वैसे ही अमेजॉन S3 वन जोन आईए होता है, तो ये भी सेम ही है। बट इसमें फर्क कितना है कि आपका डेटा सिर्फ एक ही डेटा सेंटर में स्टोर रहेगा। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे उसका बैकअप रखना है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे उसका बैकअप करके रखना है। तो इस केस में सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए अमेजॉन वन जोन आईए। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा आप फिर से रीड जनरेट कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, आपको लगता है, बट मुझे डेटा का बैकअप ही चाहिए, मैं कैपेबल नहीं हूं 3 डेटा सेंटर में डेटा को स्टोर करने के चार्जेस जो लगेंगे उससे मैं एग्री नहीं हूं, तो उसके लिए ऑप्शन है, मुझे डेटा चाहिए एक ही डेटा सेंटर पे स्टोर करना है, मुझे नहीं करना है 3 डेटा सेंटर पे स्टोर नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, इस्तेमाल अमेजॉन S3 वन जोन आई है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका सेविंग 20% होगा, आपको 20% से कम रेट में मिलेगा ये चॉइस। अमेजॉन S3 वन जोन आई ये जो होता है, इसका चॉइस आप लोगे तो आपको कितना परसेंट कम पैसे पड़ेंगे, 20% कम पैसे पड़ेंगे, एज कंपेयर टू अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, अब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मेरा कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसको 3 डेटा सेंटर में स्टोर करके रखना है या 3 से ज्यादा में स्टोर करके रखना है बैकअप के तौर पे। ठीक है ना, और मुझे लगता है मेरा ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मुझे सिंगल डेटा सेंटर पे यानी एक ही अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करके रखना है। तो ऐसा मेरे को ऑप्शन चाहिए, मीन्स मुझे इंटेलिजेंस ही चाहिए। कभी जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, वो मुझे 3 या 3 से ज्यादा डेटा सेंटर पे स्टोर करके रखना है या अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करना है। और मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, मेरा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे सिंगल डेटा सेंटर में या सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करके रखना है। तो ऐसा जो चॉइस देगा वो चॉइस मिलेगा अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग। आप देख सकते हो इंटेलिजेंट टेयरिंग मीन्स क्या, ये खुद ही खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सभी में डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको सभी का डिफरेंस बताता हूँ। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड जो होता है, तो ये आपका डेटा 3 डेटा सेंटर पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये भी आपका डेटा 3 डेटा सेंटर पे स्टोर करके रखता है। अमेजॉन ग्लेशियर आपका डेटा 3 डेटा सेंटर में स्टोर करके रखता है। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ये भी आपका डेटा 3 डेटा सेंटर पे स्टोर करके रखता है। बट अमेजॉन S3 वन जोन आई आपका डेटा सिर्फ एक ही डेटा सेंटर पे स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग ये डिसाइड करेगा कि आपका डेटा एक डेटा सेंटर पे स्टोर करना है या 3 से ज्यादा डेटा सेंटर में स्टोर करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मुंबई रीजन सिलेक्ट किया, तो मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है,
3 अवेलेबिलिटी जोन है तो 3 डेटा सेंटर मैं बोल सकता हूँ। तो मेरा डेटा 3 जगह पे बैकअप के तौर पे रहेगा, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन क्यों है? आपको लगता होगा कि सर ने बोला 3 डेटा सेंटर में डेटा स्टोर करने का क्या फायदा है ना। क्यों ऐसा किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेजॉन बोलता है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा सेफ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आया उधर, फॉर एग्जांपल कुछ अर्थक्वेक हुआ, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, आपका डेटा सेंटर ही कोलैप्स हो गया, आपका डेटा लॉस्ट हो गया फॉर एग्जांपल। तो अमेजॉन बोलता है स्टिल डेटा इज अवेलेबल ऑन 2 मोर डेटा सेंटर, है ना। तो अमेजॉन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके डेटा को। इसलिए मिनिमम, मैं क्या बोल रहा सर हूँ, आवाज मिनिमम। नहीं आ रही। अब आ रही क्या? हेलो? यस सर। हेलो? अभी आवाज आ रही? यस सर। हेलो? यस सर। ओके। अमेजॉन बोलता है कि आपका डेटा मिनिमम 3 डेटा सेंटर पे स्टोर रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके डेटा को ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाएंगी। सिक्योरिटी क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि एक डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपका डेटा दो डेटा सेंटर में स्टिल अवेलेबल है। इसके लिए ये ऑप्शन है, कौन सा? 3 डेटा सेंटर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका ऑप्शन अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी आपका डेटा 3 डेटा सेंटर में रहेगा। और कौन से इसमें नहीं रहेगा? अमेजॉन S3 वन जोन IA में आपका डेटा सिर्फ सिंगल डेटा सेंटर में प्रेजेंट रहेगा या सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में प्रेजेंट रहेगा। ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब दूसरा होता है लाइफ साइकिल पॉलिसी। लाइफ साइकिल पॉलिसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा है, मैंने डेटा अपलोड किया, डेटा को मैंने एक्सेस किया फॉर एग्जांपल, अब मैं बार बार उस डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं उस डेटा को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, महीने में एक बार इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो आपका डेटा पता है क्या? आपका डेटा शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेटा को महीने में एक दो बार एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल डेटा को महीने, बहुत सारे महीने हो गए आपने डेटा को एक्सेस ही नहीं किया है, 1 साल हो गया, 1 साल में एक बार ही एक्सेस किया है, तो क्या हो जाएगा? आपका डेटा अमेजॉन ग्लेशियर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? अमेजॉन ग्लेशियर में चला जाएगा। अब ऐसा हुआ कि आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपने डेटा को एक्सेस ही नहीं किया, तो आपका डेटा अमेजॉन ग्लेशियर से अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो चेन है ना, एक जगह से डेटा दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा ना, इस चेन को बोला जाता है लाइफ साइकिल पॉलिसी। इस चेन को बोला जाता है लाइफ साइकिल पॉलिसी। ये लाइफ साइकिल पॉलिसी डिसाइड कैसे होती है? आप डेटा को कितने बार एक्सेस करते हो, आप डेटा को कितने बार एक्सेस करते हो, ऑन दैट बेसिस, उस बेसिस पे लाइफ साइकिल पॉलिसीज वर्क करती है, ठीक है। उसका लैब भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका बेसिक लैब है, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इतना सब्सक्राइब नहीं करना है। बट मैं उसका आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ठीक है, कि डेटा अगर मैंने ज्यादा एक्सेस नहीं किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 डे तक डेटा को एक्सेस नहीं किया S3 स्टैंडर्ड में का, तो वो डेटा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मीनिंग क्या है? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मीनिंग है कभी कभार, महीनों में आप डेटा को कभी कभार अगर एक्सेस कर रहे हो तो उसको इनफ्रीक्वेंट बोला जाएगा। अब आप महीनों में भी नहीं एक्सेस कर रहे हो, सालों में कई एक दो बार एक्सेस कर रहे हो, तो आपका डेटा 90 डेज बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ हो गए आपने डेटा को एक्सेस ही नहीं किया, तो आपका डेटा कहाँ पे चला जाएगा? अमेजॉन ग्लेशियर में चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि आपने 180 डेज हो गए, कितने डेज हो गए? 180 डेज हो गए, आपने एक्सेस ही नहीं किया, तो आपका डेटा, मैं फॉर एग्जाम्पल 180 डेज नहीं बोलता, 365 डेज हो गए, मोर हो गए, तो मैं मेरा डेटा अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में शिफ्ट करूंगा। अब आपको सवाल होगा कि सर आप डेटा को शिफ्ट क्यों कर रहे हो? सवाल है ना, लाजमी सवाल है। आप बोलोगे सर आप डेटा को शिफ्ट क्यों कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे? तो इसका जवाब ये है कि आपको डेटा को स्टोर करने के चार्जेस लग सकते हो, चार्जेस कम से कम लगना चाहिए, ठीक है ना। अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड में आप डेटा को स्टोर करके रखोगे हमेशा के लिए, तो आपको चार्जेस बहुत ज्यादा देने पड़ सकते हैं। बट वही डेटा अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेजेस में रखोगे,
तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी है, मेरे कंपनी में एक साल में 1 TB का डेटा जनरेट किया है ना, मैंने वेरियस सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी है मेरे कंपनी के, तो मैंने जो डेटा जनरेट किया वो डेटा मैं तो बार बार एक्सेस नहीं करूंगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं इतना एक्सेस नहीं करूंगा, बट उसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता। तो मुझे बैकअप के तौर पे उस डेटा को क्या करना है, स्टोर करके रखना है। तो अगर वो डेटा आपने S3 स्टैंडर्ड में स्टोर किया तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो अमेजोन को लगता है कि आपके पैसे ज्यादा नहीं बनने चाहिए, आपका डेटा भी लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो अमेजोन ने आपको एक सर्विस दी, उस सर्विस का नाम है अमेजोन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। यहाँ पे आपका आपका डेटा चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और क्या होगा, जब डेटा जाएगा तो उसके स्टोरेज के पैसे नहीं लगेंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, स्टोरेज के पैसे नहीं लगेंगे। पैसे कौन से चीज के लगेंगे, पैसे उस चीज के लगेंगे जब आप उसको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 TB का डेटा स्टोर कर दिया, अमेजोन बोलेगा नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, बट आपने उसको एक्सेस किया, 1 GB एक्सेस किया 1 TB में से, 1 GB आप एक्सेस करते गए उसमें का, तो आपके पैसे बनने चालू हो जाएंगे, अमेजोन उसके पैसे लेगा। स्टोर करने का पैसा नहीं है, डेटा को वापस लेने का पैसा है, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी होती है ना कि आपको एक्सेस ही नहीं करना है, जस्ट बैकअप के तौर पे रखना है। आप उसके तरफ ढूंढ कभी देखोगे भी नहीं, है ना, उधर देखोगे भी नहीं, आप जस्ट रख दोगे डेटा को। अब ऐसी अगर सिचुएशन है तो ग्लेशियर सबसे अच्छा ऑप्शन है, सालों तक डेटा पड़ा रहेगा, पैसे कुछ भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे चलेगा ना ऐसे। और जो डेटा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर लूंगा, उतना डेटा उसमें से उठा लूंगा, पूरा का पूरा नहीं उठाऊंगा। तो अच्छी चीज है। तो ये सर्विस के लिए ये सारे ऑप्शंस है, इसको ही स्टोरेज क्लास बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी में 3 कॉपी रहती है डेटा की, सिर्फ कहाँ पे नहीं रहती है, अमेजॉन S3 वन जोन IME में रहती है 3 कॉपी। ये 3 कॉपी नहीं बनाता, एक ही डेटा सेंटर पे डेटा स्टोर रहता है। और अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग ये आपका डेटा और में रखता है, मीन्स 3 जगह 3 डेटा सेंटर पे रख सकता है या सिंगल डेटा सेंटर पे रख सकता है। तो ये सभी में डिफरेंस है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स रिगार्डिंग? No, sir. सुरेखा, एनी डाउट? No, sir. ओके, सो स्टोरेज क्लास क्या है? स्टोरेज क्लास ये डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है, ठीक है। तो सबसे हमने जो प्रैक्टिकल लेना है, मैं प्रैक्टिकल इस पे लूंगा क्योंकि मैं कॉमन यूजर हूं, जनरल यूज करना है मुझे। तो अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड ठीक रहेगा मेरे लिए, बट मैं एक लाइफ साइकिल पॉलिसी डिसाइड कर सकता हूँ। लाइफ साइकिल पॉलिसी मीन्स क्या, कि मेरा डेटा कैसे शिफ्ट होते जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएगा। सबसे पहला मेरा डेटा S3 स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाएगा, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से फिर वो डेटा ग्लेशियर में जाएगा, ग्लेशियर से डेटा मेरा डीप आर्काइव में जाएगा, या मेरा डेटा अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड से अमेजॉन S3 वन जोन IE में जाएगा, यहाँ से मेरा डेटा ग्लेशियर में जाएगा, ग्लेशियर से डीप आर्काइव में जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे सबसे सस्ता कौन है? तो सबसे सस्ता है अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, ठीक है। सबसे महंगा कौन है? सबसे महंगा अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर करने के पैसे पड़ते हैं आपको, एक्सेस करने के पैसे नहीं है, स्टोर करने के पैसे है, ठीक है। तो अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड है ना, जो सबसे पहला टाइप है, इट ऑफर्स हाई ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। जैसा मैंने बताया था, सबसे ज्यादा ये ड्यूरेबिलिटी मीन्स रहता है इसमें डेटा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। ऑब्जेक्ट स्टोर फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, जो डेटा मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ वो डेटा को S3 स्टैंडर्ड में रखा जाता, जो हमने इस्तेमाल किया था प्रीवियस लैब के लिए, तो ये S3 स्टैंडर्ड था। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स आपका डेटा खराब नहीं होगा। कितना परसेंट गारंटी देता है, देखो आप, ये कितना परसेंट गारंटी देता है, 99.90। ये जो दिख रहा है, कितने टाइम्स 9 दिख रहा, 11 टाइम्स 9 दिख रहा आपको, कितने टाइम्स 9 है, इतना ये गारंटी देता है कि आपका डेटा खराब नहीं होगा। 100% तो कोई नहीं देगा ना आपको, 100% गारंटी आपने जो डेटा स्टोर किया इसका कोई भी नहीं देगा, बट 99.9 11 टाइम्स 9
इतना परसेंटेज गारंटी आपको दे देगा कि आपका डेटा कभी भी खराब नहीं होगा। इसको बोला जाता है ड्यूरेबिलिटी। रिसाइलेंट अगेन इवेंट्स दैट इंपैक्ट एंटायर अवेलेबिलिटी जोन। अगर अवेलेबिलिटी जोन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी आपका डेटा सेफ रहेगा, है ना। तो ये आपके डेटा को बिल्कुल प्रॉपर करके रखता है, मींस पूरा सिक्योरिटी दे प्रोवाइड करता है। उसके बाद डिजाइन फॉर 99.99% अवेलेबिलिटी ओवर अ गिवन ईयर। तो अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल, तो अपने पूरे साल में 365 डेज होते हैं। 365 डेज, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर 60 मिनट का होता है। तो इसमें का 99.99% अवेलेबिलिटी रहेंगी। सिर्फ कितनी अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगे? 0.01। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जब डेटा एक्सेस करना है तो साल में सिर्फ 30 मिनट तक आपको एक्सेस नहीं मिल सकता। पूरे साल में आप कैलकुलेट करो, पूरे साल के 30 मिनट। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सर्वर डाउन रह सकता है। तो सर्वर अप रहने के चांसेस कितने हैं? तो सर्वर 99.99% सर्वर आपका अप रहेगा, डाउन नहीं रहेगा। तो डाउन रहेगा, कितना डाउन रह सकता फिर? 100 माइनस 99.99% कितना होगा? 0.01। 0.01 पूरा साल का 0.01% मीन्स कितना हुआ? वो होता है 30, आई थिंक 30 मिनट होता है। आपने कैलकुलेट करके देखना, वो होता है 30 मिनट। तो आपका सर्वर 30 मिनट तक डाउन रह सकता है पूरे साल में। पूरे साल में पूरा कैलकुलेट करके अगर आपने किया तो 30 मिनट तक आपका सर्वर डाउन रह सकता है ओवरऑल ईयर, 365 डेज। तो उतना टाइम आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट ऐसा होता नहीं है, ये एक जनरल इन्होंने दिया है। अगर 99.99% अगर आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली, फॉर एग्जांपल 1 आवर आपका सर्वर डाउन रहा, आपको डेटा की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली, आपका सर्वर सपोज 1 आवर के लिए डाउन रहा, तो अमेजॉन आपको पैसे वापस करेगा। अमेजॉन उसका भुगतान जो होता है ना, वो आपको पैसा उसका पूरा वापस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अमेजॉन ने बोला है कि 99.99% पूरे साल में आपका सर्वर अप रहेगा, सिर्फ 0.01% नहीं रहेगा। बट उसका जो फिगर है वो अगर 0.01% के ऊपर चला गया तो अमेजॉन बोलेगा मैं आपके पैसे वापस करता हूं। तो अब ऐसा कभी होता नहीं है, आपको इतना मिलना ही है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो 0.01 ये आपने कैलकुलेट करके देखना, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट 30 मिनट आ जाएगा। कितना मिनट? 30 मिनट का एक टाइम आ जाएगा। उतने टाइम के लिए पूरे साल में आपका सर्वर क्या रह सकता है? डाउन रह सकता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। सपोर्ट एसएसएल, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर है, सपोर्ट करता है सिक्योरिटी के लिए। फॉर डेटा इन ट्रांजिट इंक्रिप्टेड फॉर डेटा एट रेस्ट। अगर आपने डेटा स्टोर करके रखा है तो उसका जो सिक्योरिटी है, उसका जो इंक्रिप्शन है, उसके लिए ये स्टोरेज बना हुआ है। S3 स्टैंडर्ड। स्टोरेज कॉस्ट फॉर ऑब्जेक्ट इज फेयरली हाई। डेटा को स्टोर करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट देयर इज अ लेस चार्ज फॉर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। नहीं के बराबर चार्जेस है, बहुत ही कम चार्जेस आपको लगेंगे डेटा को एक्सेस करने के। ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अपलोडेड इन सिंगल पुट इज 5 GB। तो आपका डेटा सिंगल सिंगल पुट ऑपरेशन में जो आपका सिंगल अपलोड रहेगा, तो मैक्सिमम आप 5 GB का डेटा सिंगल अपलोड कर सकते हो। इसका स्टोरेज रहता है, बकेट का स्टोरेज 5 TB का रहता है। बट आपको डेटा को अपलोड करना है तो मैक्सिमम एक डेटा की कॉपी रहेंगी 5 GB की, उसके ऊपर नहीं रह सकता। बैक विथ अमेजॉन S3 सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सभी चीजें अमेजॉन का जो एग्रीमेंट है उससे बंधी हुई है, ठीक है। ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया ये अमेजॉन के सर्विस एग्रीमेंट में दिया हुआ है। ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब सेकंड स्टोरेज होता है अमेजॉन S3 IA। IA स्टैंड्स फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। IA स्टैंड्स फॉर कितना? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ओके। अब इसमें होता है is a data S3IA is for data that is accessed less frequently। जो डेटा बहुत कम हम एक्सेस करते हैं,
महीनों में एक दो बार या तीन बार एक्सेस करते हैं, बार बार नहीं करते, तो वो डेटा अमेजॉन S3 IA में रखा जाता। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है ना। रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड, जब मुझे अर्जेंसी है, महीनों में एक दो बार मुझे अर्जेंसी है, तो मैं S3 IA का यूज करूंगा। IA स्टैंड फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। द स्टोरेज कॉस्ट इज मच चीपर देन S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड प्रीवियस जो केस था वो कौन सा था, S3 स्टैंडर्ड, उससे सस्ता होता है स्टोरेज का कॉस्ट, ऑलमोस्ट हाफ, उससे आधा प्राइस होता है। स्टोरेज का जो प्राइस होता है ना, आधा होता है किससे, S3 स्टैंडर्ड से। बट वी आर चार्ज मोर हेवीली ऑन एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। बट जब मैं उस डेटा को एक्सेस करूंगा तो उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ड्यूरेबिलिटी सेम है। ड्यूरेबिलिटी कितना है, डेटा खराब नहीं होगा, इसके चांसेस कितने हैं, 99.99। 11 टाइम्स 9 है, अब गिनो, 11 टाइम्स 9, इतनी ये गारंटी देता है कि आपका डेटा खराब नहीं होगा। रिसाइलेंट अगेंस्ट इवेंट इंपैक्ट इंटायर अवेलेबिलिटी जोन, मीन्स पूरा अवेलेबिलिटी जोन जो है, फॉर एग्जांपल एक खराब हो गया तो आपका डेटा बाकी के अवेलेबिलिटी जोन में सेफ है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। अवेलेबिलिटी इज 99.9% इन अ ईयर। यहाँ पे कितना था, 99.99% अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे कितना है, 99.9%, मीन्स 0.1 ऑफ 365। 0.1 ऑफ 365 कितना आएगा, आपने वो कैलकुलेट करना। 365 का मैंने अगर कैलसी ओपन किया और आपने कैलकुलेट करके देखा कैलसी में, है ना, कैलसी में अगर कैलकुलेट करके देखा 365 का, 365 का कितना परसेंट, 0.1%, 0.1। 365 डेज होते हैं ना, तो उसका आएगा 0.1 आएगा 36, 36 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय अगर आपने आवर्स किए और मिनट किए तो उतना टाइम आपका डेटा अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिल सकती। इसका मीनिंग ये है। तो अवेलेबिलिटी कितनी है आपकी डेटा की, 99.9% इन ईयर है। सपोर्ट SSL, सेम चीजें जो मैंने अभी इंक्रिप्ट ये बताया था ना आपको, सेम यहाँ पे भी वही अप्लीकेबल है। इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन मीन सिक्योरिटी आपको डेटा की। उसके बाद डेटा इज डिलीटेड फ्रॉम S3 IA विद इन 3 डेट विल बी चार्ज फॉर 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इसमें डेटा स्टोर किया और अगर आपने इसमें का डेटा 3 डेज में डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन के अंदर डिलीट कर दिया, फिर भी आपको चार्ज 30 डेज के भरने पड़ेंगे। इसकी चार्जिंग रहेंगी 30 डेज के हिसाब से। तो आपको अगर आपने इसमें डेटा रखा और विद इन 3 डेज में आपने डेटा डिलीट किया तो आपको चार्जेस 30 डे के हिसाब से ही देना है। ऐसे सेंटेंस का मीनिंग है। और सेम सिंपल यहाँ पे भी दिया है, बैक्ड विथ अमेजॉन S3 सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सभी चीजें अमेजॉन का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, पॉलिसीज है, उसमें बंधी हुई है। ऐसे सेंटेंस का मीनिंग है ना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लीकेबल है सभी जगह पे अमेजॉन की। नेक्स्ट स्टोरेज टाइप है, अब मैं नेक्स्ट स्टोरेज टाइप के ऊपर गौर करता हूं। अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। ये होता है, मैंने इंटेलिजेंट टियरिंग में बोला था आपको, इसमें क्या होता है, आपको चॉइस दी जाती है। चॉइस कौन सी दी जाती है, आपको डेटा सिंगल डेटा सेंटर में स्टोर करना है या दो डेटा से 3 से ज्यादा डेटा सेंटर में स्टोर करना है ना। आपके डेटा का जो बैकअप फाइल है ये सिंगल डेटा सेंटर में रहेंगी या एक से ज्यादा डेटा सेंटर में रहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए S3 इंटेलिजेंट टियरिंग का यूज होता है। देखो यहाँ पे, दिस स्टोरेज क्लास इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट बाय ऑटोमेटिकली मूविंग टू द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टायर। जहां पे कम से कम चार्जेस पड़ेंगे ऐसे डेटा सेंटर में मेरा डेटा स्टोर करने के लिए ये सबसे अच्छा होता है। इट वर्क्स बाय स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन टू एक्सेस टायर्स। जो मैंने बोला था वही है ये, है ना। दो एक्सेस में हम रख सकते हैं, दो जगह पे हम रख सकते हैं, या उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, या सिंगल में भी रख सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टायर इज एक्सेस, इट ऑटोमेटिकली मूव बैक टू द फ्रीक्वेंट एक्सेस टायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आधे डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हो और आपको एक्सेस के पैसे ज्यादा पड़ रहे हैं,
तो ये क्या कर देगा, आपका डेटा कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, S3 स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर देगा। ठीक है ना। अगर आपका डेटा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में है, जहां पे आप महीनों में 2 या 3 बार डेटा को एक्सेस करना पड़ता, बट आपने लिमिट बढ़ा दी, आपकी लिमिट ज्यादा बढ़ गई, आपने महीनों में सेम डेटा को 2 से 3 से 4 से 5 6 बार एक्सेस कर रहे हो, तो इंटेलिजेंट टेयरिंग समझ लेगा कि आप डेटा ज्यादा एक्सेस कर रहे हो, तो आपको चार्जेस ज्यादा पड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका डेटा शिफ्ट कर देगा। कहां पे शिफ्ट कर देगा, S3 स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर देगा। जहां पे जो हमने लैब की थी ना S3 स्टैंडर्ड की, वहां की आपका डेटा शिफ्ट कर देगा। उससे क्या होगा, आपके चार्जेस कम पड़ना चालू होंगे एक्सेसिंग के, बस स्टोरिंग के चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये पॉसिबल है S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग में फ्रेंड्स। अब यहाँ पे है, देयर इज अ नो रिट्राइवल फी व्हेन यूजिंग द S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग क्लास। अब इसके चार्जेस नहीं है, एंड नो एडिशनल टियरिंग फीस वेयर ऑब्जेक्ट आर मूव्ड बिटवीन द एक्सेस। इसके पैसे नहीं है। पैसे किसके पड़ेंगे आपको, जो ये सर्विस आप यूज करोगे। अगर आपने S3 स्टैंडर्ड यूज किया तो उसके पैसे पड़ेंगे, सिर्फ इस सर्विस के पैसे नहीं पड़ेंगे। ये सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगी आपको, ये ऑप्शन प्रोवाइड करेंगी। तो ऑप्शन जो प्रोवाइड करेंगे उसके पैसे नहीं है, चॉइस आपकी है, बट जो आप चॉइस सिलेक्ट करोगे उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग के पैसे आपको नहीं लगेंगे। पैसे किसके लगेंगे आपको, पैसे लगेंगे जो आप अपने जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया उसके आपको पैसे लगेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के पैसे नहीं है। तो मुझे ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है तो अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग ये ऑप्शन है। ठीक है, सेम है, एज इट इज है, रेसिलेंट अगेंस्ट इवेंट सेम है, सेम लो लेटेंसी इन हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पे भी आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगा, आपका डेटा तुरंत एक्सेस होगा, लेटेंसी कम मिलेंगी। ऑब्जेक्ट लेस देन 128 KB, जो डेटा 128 KB है ना, इससे कम है वो डेटा हम IM में नहीं रख सकते, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं रख सकते। आपको एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है कि कौन सा डेटा आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं रख सकते। तो जो डेटा 128 KB से छोटा है, जो डेटा 128 KB से छोटा है, उस डेटा को आप इसमें नहीं रख सकते, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं रख सकते। ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी सेम है, 99.99%। डेटा खराब नहीं होगा, इसके चांसेस कितने हैं, 99.99 जो भी है, 11 टाइम्स 9 इतना है। तो 100% कोई नहीं देगा, डेटा तो खराब होने के चांसेस ये जो है अब यहाँ पे नहीं के बराबर ही है ना, इतना गारंटी ये भी बहुत हो गया ना। देखो ना, आप जीरो कैलकुलेट करो, 0.000 सिर्फ 1, 0.001, इतना परसेंट सिर्फ डेटा खराब होने के चांसेस है। 11 टाइम्स जो भी है कैलकुलेट कर लेना। अवेलेबिलिटी इज 99.9%। तो डेटा कितने तक रहेगा 365 डेज में, जो प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है, 99.9% तक आपका डेटा एक्सेसिबल रहेगा। कभी कभार सर्वर डाउन हो सकता है, तो वो अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशन में दिया हुआ है। तो ये हो गया अमेजोन इंटेलिजेंट टेयरिंग। अब वन जोन आईए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सेम ही है वन जोन आईए। इसमें आपके डेटा की सिंगल कॉपी रहेंगी सिर्फ। अवेलेबिलिटी देखो, अवेलेबिलिटी कितना है, अवेलेबिलिटी है 99.99%, 99.5% तक की अवेलेबिलिटी है। इसने 99.9% नहीं दिया है, इसने कितना दिया है, 99.5% ही दिया है। अब यहाँ पे आप लाइफ साइकिल पॉलिसी लगा सकते हो। ठीक है ना, लाइफ साइकिल पॉलिसी मैंने एक्सप्लेन की है कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक आप मूव कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसा एक पूरा ये हो गया आपका। अब अमेजॉन ग्लेशियर, अमेजॉन ग्लेशियर क्या है, तो अमेजॉन ग्लेशियर इज अ सिक्योर ड्यूरेबल लो कॉस्ट स्टोरेज क्लास फॉर डेटा आर्चिविंग। ठीक है, डेटा का संग्रह करके रखना है, डेटा को स्टोर करके रखना है सालों के लिए, 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल। तो अमेजॉन S3 ग्लेशियर बेटर है टू कीप कॉस्ट लो एट सुटेबल, है ना, कॉस्ट कम रहनी चाहिए स्टोर करने की। S3 ग्लेशियर प्रोवाइड 3 रिट्राइवल ऑप्शन दैट रेंज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। एक बार आपने इसमें डेटा स्टोर कर लिया, अब इसमें से मुझे डेटा को एक्सेस करना है, तो डेटा को एक्सेस तुरंत नहीं होगा, आपको डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ मिनट भी लग सकते हैं
या कुछ आवर्स भी लग सकता है, पूरा दिन भी लग सकता है डेटा का बैकअप लेने के लिए, डेटा को डाउनलोड करने के लिए आपको पूरा दिन भी लग सकता है। स्लो होता है, बहुत ही स्लोली डाउनलोड होता है आपका डेटा, है ना। जैसे S3 स्टैंडर्ड में इमीडिएटली आपने डेटा अपलोड किया था, इमीडिएटली आपने डेटा को डाउनलोड किया था, वैसे इसमें नहीं होगा। इसमें डेटा स्लोली डाउनलोड होगा, स्लोली अपलोड होगा, ठीक है ना। आप इसमें डेटा स्लोली डाउनलोड करोगे, आपको ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। आपको कितना लग सकता है, मिनट्स भी लग सकते हैं, आवर्स भी लग सकते हैं। बाकी जगह पे आप देख सकते हो, अवेलेबिलिटी का देख सकते हो कॉलम कितना है, 99.99% अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे दिया ही नहीं है। दिया नहीं मीन्स यहाँ पे ऐसा सर्टेन टाइम नहीं कि आपको तुरंत आपका डेटा अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा दिन भी लग सकता है या आपको मिनट्स भी लगते हैं, कुछ लग सकते हैं, ठीक है। आपका डेटा 3 डेटा सेंटर में स्टोर करके रहेगा। डेटा इज रिसेलेंट इन इवेंट ऑफ वन एंटायर एजेड डिस्ट्रक्शन। सपोज आपका एक अवेलेबिलिटी जोन खराब हो गया, तो आपका डेटा बाकी के अवेलेबिलिटीज है उनमें सेफ है, ठीक है। अगर कुछ अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, आपने तो बैकअप स्टोर करके रखा था, राइट। तो आपका डेटा तो लॉस हुआ ना, तो ये लॉस नहीं होने देगा आपका डेटा की 2 कॉपी दूसरे 2 डेटा सेंटर में रह सकती है, या उस रीजन में जितने भी डेटा सेंटर है उतनी कॉपी बनी रहेंगी। फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन है तो मुंबई रीजन में 3 डेटा सेंटर है, तो 3 डेटा सेंटर में आपकी कॉपी रहेंगी पड़ी हुई, ठीक है। तो ये है, ये सपोर्ट SSL, है ना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वी कैन वी कैन रिट्राइव 10 GB ऑफ आवर Amazon S3 ग्लेशियर डेटा पर मंथ। इसकी लिमिट है, हम 10 GB एक मंथ में निकाल सकते हैं फॉर फ्री टायर। जो आपका फ्री टायर अकाउंट है ना, जो मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी लिमिट कितनी है, 10 GB की लिमिट है। बैक विथ Amazon S3 सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो Amazon सर्विस लेवल एग्रीमेंट से ये बंधा हुआ है ना। Amazon की जैसी पॉलिसी है, वो पॉलिसी के अंदर इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया अभी। और अब लास्ट वाला है Amazon S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज Amazon S3 चीपेस्ट स्टोरेज। ये सबसे सबसे सस्ता होता है, स्टोर करने के हिसाब से ये सबसे सस्ता है। डिजाइन टू रिटेन डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड। 10 साल के लिए हम इसमें डेटा रख सकते हैं। कितना, 10 साल तक, उससे भी ज्यादा। ऑल ऑब्जेक्ट्स stored in S3 glacier deep archive are replicated and stored across the at least 3, कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा स्टोर रहेगा, 3 डेटा सेंटर में स्टोर रहेगा। जियोग्राफिकली डिस्पर्स अवेलेबिलिटी जोन, मुंबई रीजन है तो मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो 3 जगह पे रहेगा, राइट। वर्जीनिया में 6 है फॉर एग्जांपल, तो आपका डेटा 6 डेटा सेंटर में रह सकता है, ठीक है। उसकी कॉपी रह सकती है। ड्यूरेबिलिटी इतनी है, खराब होने के चांसेस नहीं के बराबर है। 11 टाइम्स 9 पॉपुलर है ये, आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि ड्यूरेबिलिटी कितनी है, तो आपने आंसर करना है कि 99.11 टाइम्स 9, इतना ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स क्या, आपका डेटा खराब नहीं होगा। आइडियल अल्टरनेटिव टू मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरीज, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना डेटा स्टोर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉस्टली होता है ना, तो उससे अच्छा स्टोरेज टाइप है। फिजिकली स्टोर करने से ये, आपने अगर क्लाउड पे स्टोर किया आपका डेटा, बैकअप लिया, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिट्राइवल टाइम, डेटा को वापस लाने का टाइम कितना है, विद इन 12 आवर्स आपको आपका डेटा मिल जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट इज अप टू 75% लेस। कितना परसेंट लेस है, 75% लेस है देन फॉर एग्जिस्टिंग S3 ग्लेशियर। S3 ग्लेशियर जो है ना, S3 ग्लेशियर, उससे 75% सस्ता होता है ये, ठीक है, स्टोरेज के हिसाब से। अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, 99.9% अवेलेबल है, ठीक है। बैक विद द Amazon S3 सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर अवेलेबिलिटी। तो Amazon के टर्म्स एंड कंडीशन से सभी चीजें बंधी हुई है। तो ये सारे स्टोरेज टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए।